कि मरने के बाद मुर्दा अपने घर वालों को कितने साल तक याद करता रहता है और रोता रहता है। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस हकीकत को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मेरे दोस्तों, हम में से हर एक ये जानता है कि ये दुनिया की जिंदगी बस थोड़ी सी है। एक न एक दिन हम में से हर एक को मरना है और इस खत्म होने वाली दुनिया को छोड़कर अपने असली ठिकाना आखिरत की तरफ जाना है। और मौत एक ऐसा दरवाजा है जिसमें से हर एक को गुजरना है, चाहे वो बच्चा हो, जवान हो या बूढ़ा हो, हर एक को मौत के दरवाजे में से गुजरना है। जिस तरह के अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, कुल्लू नफ्सीन जायक़तुल मौत, कि हर जानदार को मौत का मजा चखना है। यानी हर वो चीज जिसके अंदर जान है उसको एक ना एक दिन मरना है। मेरे दोस्तों, दुनिया और आखिरत के बाद एक और दुनिया है जिसको हम आलम बरज़ख कहते हैं। मरने के बाद और कयामत से पहले तमाम जिन्हों इंसान की रूहों को अपने अमाल के हिसाब से इसमें रहना होता है। और रूह कहीं भी हो, जिस्म के साथ उसका कनेक्शन रहता है। कब्र पर आने वालों को वो पहचानती है। और ये कहना कि फलां की रूह फलां के अंदर चली गई या इसने दोबारा जन्म लिया, ये अकीदा कुरान सुन्नत के खिलाफ है। हदीस शरीफ में आता है कि जब मुसलमान मरता है तो उसके रास्ते खोल दिए जाते हैं कि जहां चाहे वो चला जाए। और हजरत सईद बिन मुसैयब रदियल्लाहु ताला अन्हो से मरवी है कि हजरत सलमान फारसी अब्दुल्लाह बिन सलाम रदियल्लाहु ताला अन्हो जब हम आपस में मिले तो एक दूसरे से कहा कि अगर हम तीनों में से पहले कोई इंतकाल करता है तो बताना कि मौत के बाद उसके साथ क्या मामला हुआ। कहा, क्या जिंदे और मुर्दा भी मिलते हैं? तो फरमाया, हाँ, मुसलमान की रूह जन्नत में होती है और वो अपनी मर्जी से जहां चाहे जा सकती है। मेरे दोस्तों, अब सवाल ये है कि क्या मरने के बाद मुर्दे अपने घर वालों को याद करते हैं? जब किसी इंसान का इंतकाल होता है तो मरने वाले शख्स को यह मालूम होता है कि हम इस दुनिया से इंतकाल होकर आलम बरज़ख में आ गए हैं। और उसको ये सारी चीजें याद होती हैं कि हमारा घर है, मकान है, रिश्तेदार हैं और हमारे बहन भाई भी हैं और हमारी एक फैमिली है। और यहां तक कि जब इस मुर्दे की रूह निकल जाती है और उसको दफनाया जा रहा होता है तो फिर उस वक्त वो मुर्दा अपनी आंखों से सारी चीजें देख भी रहा होता है। यानी कि उसकी रूह तमाम चीजों को देख रही होती है और उसको पता होता है कि अब हमें कफन पहनाया जा रहा है और अब हमारे जनाजे को उठाया जा रहा है। लिहाजा नेक बंदे के जनाजे को लोग उठाते हैं तो वो कहता है, ऐ लोगों, जल्दी मुझे लेकर कब्रिस्तान की तरफ चलो और बहुत जल्द मुझे मेरे असली ठिकाने यानी कब्र के अंदर पहुंचा दो। क्योंकि उसको मौत पर ही पता चल जाता है कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। यानी आगे आने वाली जो मंजिलें हैं वो अच्छे हैं या मुश्किल हैं, सख्त हैं या आसान, उसको पहले से पता चल जाता है। क्योंकि रूह निकलते वक्त की जो तकलीफ होती है उसी से मरने वाले को यह अंदाजा हो जाता है और उसको यह मालूम हो जाता है कि उसका आगे क्या अंजाम होने वाला है। इसी वजह से जो मोमिन बंदा होता है वो कहता है, मुझे जल्दी लेकर चलो और मुझे कब्र के अंदर उतार दो और मेरे असली ठिकाने तक मुझे पहुंचा दो। क्योंकि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। मेरे दोस्तों, जब गुनाहगार और बेनमाजी इंसान की मौत होती है तो वो चिल्ला चिल्ला कर ये कहने की कोशिश करता है कि ऐ लोगों, तुम मुझे कहां लेकर जा रहे हो? ऐ मेरे बच्चों, यानी कि वो अपनी फैमिली से कहता है कि मैंने अपने बच्चों के लिए बहुत ज्यादा कमाया, इनके लिए घर और मकान बनाया और अब तुम हमें हमारे घर से निकालकर अंधेरी कोठरी यानी कब्र के अंदर क्यों डालने जा रहे हो? उसे बहुत घबराहट होती है तो वो कहने की कोशिश करता है कि ऐ लोगों, मुझे मत लेकर जाओ। बहरहाल मेरे दोस्तों, उसको जब कब्र के अंदर रख दिया जाता है तो उसको ये पता होता है कि अब हम कब्र के अंदर हैं और हमारी फैमिली और हमारे रिश्तेदार उस पिछली दुनिया में हैं जहां पर वो पहले रहता था। इसी वजह से रिवायत में आता है कि जब कोई इंसान अपने किसी मुर्दे की कब्र पर जाता है तो वो मुर्दा उस कब्र पर आने वाले को पहचानता भी है कि ये हमारा फलाना शख्स है। अगर बाप कब्र के अंदर है तो वो पहचान लेता है कि हमारी कब्र पर आया है, ये हमारा बेटा है, हमारा भाई है, हमारा रिश्तेदार है। जिस तरह के हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से जब कोई शख्स अपने भाई की कब्र पर या फिर उस शख्स की कब्र के पास से गुजरता है जिसको वो दुनिया के अंदर जानता था और वो उसको सलाम कहता है तो वो उसका सलाम सुनता भी है और उसके सलाम का जवाब भी देता है और वो कब्र पर आने वाले को पहचानता भी है। और अगर कब्र पर उसका कोई प्यारा रिश्तेदार जाता है तो कब्र वाले को बहुत ज्यादा खुशी होती है। लेकिन अगर मुर्दा गुनहगार होता है और अपने गुनाहों की वजह से सजाएं भुगत रहा होता है तो वो कब्र वालों को पहचान कर भी उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता, क्योंकि कब्र के अंदर उसकी जिंदगी बहुत कठिन हो जाती है और वो अजाब से परेशान हो रहा होता है। इसी वजह से
उसका कब्र पर आने वालों की तरफ ध्यान नहीं होता। और जब हम किसी कब्रिस्तान पर जाते हैं और ये कहते हैं अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर, तो वो कब्र वाले हमारे सलाम को सुनते भी हैं और हमारे सलाम का जवाब भी देते हैं। और बुखारी शरीफ की हदीस में है कि जब कोई शख्स अपने किसी मरहूम के लिए ईसाले सवाब करता है और जब उस ईसाले सवाब को तोहफा बनाकर उस मुर्दे को पेश किया जाता है तो वो बड़ा खुश होता है। और उस वक्त उसको ऐसी खुशी मिलती है कि उससे पहले उसको ऐसी खुशी कभी भी नहीं मिली होती। बहरहाल मेरे दोस्तों, जो गुनहगार बंदा होता है उसे ये दुनिया बहुत याद आती है। वो ये कहता है कि हम बहुत ऐश की जिंदगी में थे, क्योंकि ये दुनिया की जिंदगी उसके लिए जन्नत थी। उसको कब्र के अंदर अजाब हो रहा होता है। इसी वजह से वो अपनी दुनिया की जिंदगी को याद करता है, क्योंकि दुनिया की जिंदगी के अंदर उसको सुख था और दुनिया की जिंदगी के अंदर वो इस तरह के अजाब में गिरफ्तार नहीं था। इसी वजह से गुनाहगार शख्स दुनिया की जिंदगी को याद करता रहता है और अपने घर वालों को याद करता रहता है। इसी वजह से इस्लाम में मरने वालों के लिए ईसाले सवाब करने को कहा गया है, क्योंकि ईसाले सवाब करने से जो गुनहगार होते हैं उनके गुनाहों की बख्शीश होती है और जो नेकोकार होते हैं उनके दर्जे बुलंद होते हैं। लिहाजा हमें हर हाल में अपने मरने वालों को याद रखना चाहिए और उनके लिए इसाले सवाब करते रहना चाहिए। और हमें चाहिए कि जब हम तौबा व इस्तगफार करें तो हम सिर्फ अपने लिए ही ना करें, बल्कि अपने तमाम रिश्तेदारों और मोमिनों के लिए भी करें। और मेरे दोस्तों, जो नेक बंदा होता है वो दुनिया की जिंदगी को याद नहीं करता, क्योंकि दुनिया की जिंदगी उसके लिए कैद खाना थी और उसके लिए कब्र की जिंदगी यानी कि आलमे बरज़ख की जिंदगी जन्नत होती है, क्योंकि उसके लिए कब्र में जन्नत का बिछौना बिछा दिया जाता है और उसको जन्नती कपड़े पहना दिए जाते हैं और उसकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दिया जाता है और उसके कब्र में जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है, जिससे जन्नत की खुशबुएं कब्र के अंदर उसको महसूस होती हैं। और नेक बंदा बड़ी ही राहतों और सुकून में होता है। इसी वजह से उसको दुनिया की और अपने घर वालों की किसी किस्म की कोई टेंशन और फिक्र और परेशानी नहीं होती, क्योंकि अब वो अपनी उस जिंदगी में होता है जिसके अंदर उसको राहत और सुकून होता है और जिसके अंदर उसको हमेशा हमेशा रहना है। और वो उसी में खुश होता है, क्योंकि वहां पर उसको किसी किस्म की कोई दुख, परेशानी और तकलीफ नहीं होती, बल्कि उसके लिए राहतें ही राहतें होती हैं। और जो गुनहगार बंदा होता है उसको ये दुनिया बहुत याद आती है और वो कब्र के अजाबों से बहुत परेशान होता है। बहरहाल मेरे दोस्तों, जो असल चीज है वो अमल है। जिस तरह के अल्लामा इकबाल कहते हैं कि अमल से बनती है जिंदगी, जन्नत भी और जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी, अमल पर ये सारी चीजें हैं। अगर इंसान के अमाल अच्छे हैं तो मौत से अच्छा कोई मैसेज नहीं, और अगर इंसान के अमाल खराब हैं तो मौत से बुरा उसके लिए कोई मैसेज नहीं। इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में यूं इरशाद फरमाता है, तर्जुमा, तुम अपने रब से गिड़गिड़ाकर और आहिस्ता दोनों तरीकों से दुआ किया करो, बेशक वो हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। और नमाज जनाजा के हवाले से हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो किसी मैयत की नमाज जनाजा 40 मोमिन पढ़े हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उस मैयत के लिए उनकी दुआओं को जरूर कबूल फरमाता है। दूसरी रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जिस मैयत की नमाजे जनाजा 100 मुसलमान पढ़े और उसके लिए दुआ करें तो उनकी दुआ अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। और इमाम इब्ने कय्यिम रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि नमाज जनाजा का मकसद मैयत के लिए दुआ करना है, लिहाजा कब्र के पास खड़े होकर मैयत के लिए मगफिरत की दुआ करनी चाहिए। जिस तरह के हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मैयत को कब्र में रखते तो फरमाते बिस्मिल्लाहि व अला सुन्नती रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, यानी कि अल्लाह तबारक व ताला के नाम से और रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीके पर। और हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रदी अल्लाह ताला अन्हो की रिवायत है, वो कहते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मैयत को दफनाकर फारिग होते तो कब्र पर खड़े होकर फरमाते अपने भाई के लिए मगफिरत की दुआ करो, इसीलिए कि अभी इससे सवाल किए जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें नेक अमाल करने और गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला